Hello students, welcome you all in our classes provided by MBN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, आज इस चैप्टर की रिवीजन का लास्ट लेक्चर है. ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, जैसे कि अलग अलग जगह दे रखी हैं, अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म्स दी हुई हैं. ठीक है, कौन सी लैंड फॉर्म इसमें इंक्लूड होगी, कौन सी किसकी वजह से बनती है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. कौन सी इरोजन की वजह से बनती है, कौन सी डिपोजिशनल की वजह से बनती है, कौन सी ग्लेशियर की वजह से बनती है, कौन सी रिवर की वजह से बनती है, इनमें से या कौन सी नहीं बन रही है. ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे. ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और ये देखिए, ये रह गया था हमारा थोड़ा सा यहाँ पर, क्या पता इसमें से ही आ जाए क्वेश्चन. जैसे कि एंचर वाटरफॉल है, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में. ठीक है, नियागारा वाटरफॉल है जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है. विक्टोरिया वाटरफॉल जो है वो जिम्बिया में है, जिम्बाब्वे में, अफ्रीका में. जोग वाटरफॉल है वो इंडिया में है, जो कि इंडिया कहाँ पे है, हमारा एशिया में है. ठीक है, योसमाइट वाटरफॉल क्या है, कैलिफोर्निया में है. ठीक है, यूएसए में, फोर्निया में. ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब लर्न करने हैं. ठीक है, और बता चुकी हूँ मैं कैसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, आज हम थोड़ा ही रहता है चैप्टर, इसको कंप्लीट करेंगे. देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे वर्क्स ऑफ ग्लेशियर. कल हमने पढ़ा था कि कैसे वाटर हेल्प करता है इरोजनल में और डिपोजिशनल में. ठीक है, फिर हमने देखा था सी वेव्स कैसे करती हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होती है, बर्फ़ की नदी होती है. ठीक है, ये कहता है कि जब बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाता है. ठीक है, तो जहाँ से वो नीचे गिरा, ठीक है, देखिए एक पिक्चर के थ्रू ही आपको समझाती हूँ. जैसे कि क्या है, ये एक पहाड़ है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके आसपास बर्फ़ इकट्ठी हो गई है. ठीक है, अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पृथ्वी पर यहाँ लग रहा है, ठीक है, इसका ये टुकड़ा नीचे गिरा, ये बर्फ़ तो साथ आई ही नीचे, साथ में क्या आई, ये मिट्टी भी आई, ये चट्टान का पीस भी आया. ठीक है, तो इस तरीके से ये जब नीचे आया, किसकी वजह से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो यहाँ से तो क्या हुआ, इरोजन हुआ, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्लेशियर्स होती हैं, उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाता है. उसके अंदर जितने भी स्टोन और सॉइल होते हैं उस बर्फ़ के अंदर ही, वो भी क्या है, नीचे आ जाते हैं. वहाँ से तो क्या होता है, इरोजन होता है. ठीक है, और जहाँ पर जाके वो इकट्ठी होती हैं वो डिपोजिशन हो जाता है. ठीक है, आजकल आपको पता ही है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारी ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं. ठीक है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, और इसने हमारी जो पृथ्वी पर जीवन है उसको भी मुश्किल में ला दिया है. ठीक है, आपको पता है जो हमारा किलिमंजारो है, अब अफ्रीका में एक ग्लेशियर है, वो लगभग अब ख़त्म होने वाला है, मतलब गायब होने वाला है इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से. ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो चट्टानें हैं ऊपर से नीचे गिरती हैं ग्लेशियर के साथ, तो क्या होती हैं, वहाँ से क्या होता है, इरोजन होते हुए वो कौन सी तरह की लैंडफॉर्म बनाती है. अब हम ये देखेंगे, यू शेप्ड वैली. हाँ जी, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, यू शेप में एक वैली बनी हुई है. ठीक है, जैसे ही क्या है, यहाँ से क्या है, कोई बर्फ़ का पीस आके नीचे गिरता है. ठीक है, तो इसके साथ अगर यहाँ पर बीच में कोई चट्टान भी आ रही हो तो वो उसको साथ साथ लेकर जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ से ये आती हैं ग्लेशियर के पीस, यानी कि जो बर्फ़ है नीचे गिरती है, तो इसकी जो शेप है वो यू शेप की बन चुकी है. ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं यू शेप्ड वैली. ये एक तरह की लैंड फॉर्म है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, ग्लेशियर्स के द्वारा. इसके अलावा इन्होंने कहा हॉर्न, सर्क्यू, टार्न, टेल, क्रैग, ये सब क्या है, अलग तरह की इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कि ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई है. हाँ जी, ये सब ध्यान से पढ़ लेना कि अब तक इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कौन सी है जो ग्लेशियर के द्वारा नहीं बनाई गई है, इनमें से डिपोजिशनल कौन सी है. ठीक है, इस तरीके से. अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है, अब आपने देखा कि वो क्या है, नीचे आ गई. ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर तो डिपॉजिट भी होंगी. ठीक है, तो डिपॉजिट होंगी, वहाँ पर कौन सी किस तरह की लैंडफॉर्म बनेगी, अब यही देखेंगे. मोरेंस, हाँ जी, ये क्या कहता है कि मोरेंस क्या होते हैं, जब ग्लेशियर नीचे आते हैं तो वो चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े और सैंड सिल्ट अपने साथ लेकर आते हैं. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, और जहाँ जाकर ये डिपॉजिट होते हैं वो उसको बोलते हैं मोरेंस. क्या बोलते हैं, मोरेंस. ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये काम करते हैं, और जब ये मेल्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से बन जाते हैं. ठीक है, ड्रूमलिन्स इसका अलग तरह के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर, विंड, वाटर, रिवर्स, ये क्या है, एजेंट्स हैं नेचर के, जो कि क्या है, हमारा ऊपर वाली जो एक्सोजोनिक मूवमेंट्स हैं पृथ्वी के अंदर वो करती हैं. ठीक है, ये इसके लिए
रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये चारों चीज़ें, हमारा रिवर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गया और ग्लेशियर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हवा की वजह से कौन सा इरोजन होता है और कहाँ पर डिपोजिशन होता है। इरोजनल लैंडफॉर्म, हाँ जी, इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले दी हुई है मशरूम रॉक। हाँ जी, इसको मशरूम रॉक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी शेप किस चीज़ की कैसी है, मशरूम के जैसी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हवा बहकर जाती है तो इसके जो नीचे वाला बेस होता है ना, उसमें से वो मिट्टी को बहा कर ले जाती है। वो नीचे वाले से ही क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर होता है ऊपर वाले के मुकाबले, ठीक है। तो नीचे वाले में तो क्या है, इरोजनल ज़्यादा हो जाता है और ऊपर वाला एज इट इज़ रह जाता है और इसकी शेप मशरूम जैसी बन जाती है, ठीक है। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, अब जाकर ये मिट्टी कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगी तो किस तरह की लैंडफॉर्म बनाती है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कैसी है, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स देखिए क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि ना यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, रेत स्पेशली इकट्ठा होता रहता है और वो क्या है एक पहाड़ की तरह वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जो हवा बहाकर अपने साथ लेकर आती है, ठीक है। और हवा की वजह से ही उसके अंदर इस तरह के जो ये दिख रहे होंगे शेप, इसकी आप इस पिक्चर में देख लिए, शेप है जो ये हवा की वजह से बन जाती है। इसको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीले, ठीक है। तो इस तरीके से शेप बना लेते हैं। उसके बाद लोइस क्या होते हैं, अब देखो क्या होता है कि अब जो डेजर्ट के आसपास का एरिया है वहाँ पर रेत नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो हवा है वो रेगिस्तान का रेत उड़ाकर कहीं और ले जाती है, ठीक है। तो वहाँ यह रेत क्या है उस रेगिस्तान के आसपास के एरिया में इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके की शेप बना लेता है। इस पिक्चर में देखिए, तो इसको बोलते हैं हम लोइस। क्या बोलते हैं, लोइस, ठीक है। ये क्या कहता है, लोइस डिपॉजिट जनरली अक्कर एट वेरी डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम द सोर्स एरिया ऑफ द सेडिमेंट सप्लाई। ये कहता है कि जनरली ना उनसे थोड़ा सा दूर बनते हैं, जहाँ पर इसका इरोजन हुआ, जहाँ से रेत उड़कर गया उससे थोड़ी सी दूरी पर ऐसे क्या है लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल पास में बन जाते हैं, ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये समझ आए होंगे। और आप प्लीज़ एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, स्पेशली इनके नाम, ठीक है, कि कौन सी लैंडफॉर्म किस में आती है किस में नहीं आती है, ठीक है। कौन सी वाटर की वजह से बनी है, कौन सी विंड की वजह से बनी है, कौन सी वाटर के इरोजन की वजह से बनी है, कौन सी डिपोजिशनल की वजह से बनी है, ठीक है। इसमें जो फेमस चीज़ों के नाम कई जगह आए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी, जैसे कौन सा यहाँ पर हमने पढ़ा बीच कौन सा फेमस है, इस टाइप से जो क्वेश्चंस है ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।